The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran and I am signing in from London. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आज के वेबिनार पे तशरीफ लाए. I understand कि this is weekend, this is Saturday और बहुत सारे important काम होंगे आपकी लाइफ में, but इस चीज़ से हमें पता चलता है कि आज आप टाइम निकाल के सब लोग इस वेबिनार पे आए कि आप कितने सीरियस हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने कमिटेड हैं हमारे बिजनेस के हवाले से. सो थैंक यू वेरी मच इंडीड. और मैं देख रहा हूँ आज के वेबिनार पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं. आज तो काइंड ऑफ रिकॉर्ड अटेंडेंस है वेबिनार के ऊपर. अगेन देयर आर सो मेनी नेम्स जो कि मैं हर हफ्ते देखता हूँ जो कि यहाँ मौजूद हैं. गुलाम मुश्तबा साहब हैं हमारे साथ. सॉरी अगर मैं आप किसी का नाम नहीं ले पाऊँ बिकॉज आई जस्ट क्विकली सी द लिस्ट. इतनी लंबी लिस्ट होती है, मैं उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो नजर के सामने नाम आ जाता है उसको जस्ट बोल देता हूँ, खासतौर पे वो कुछ जो रिपीटेड होते हैं. इसके अलावा इसरार साहब हैं मौजूद यहाँ पे, लियाकत अली खान मागरे हैं मौजूद, महबूब शाह साहब हैं, एंड नूरुल हक फरहाद हैं, तनवीर हसन हैं. Who else is there? Right. यासीन कहूट साहब मौजूद हैं, नवीद साहब मौजूद हैं, एंड राजा शुजात मौजूद हैं. Who else is there? Right. I'm just quickly scrolling through. यूसुफ गनी साहब तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं हर वेबिनार पे माशाल्लाह. That's fantastic. And there are a large number of other people जो कि आज के वेबिनार पे हमारे साथ मौजूद हैं. राजा शुजात का मैसेज आया था, आवाज नहीं आ रही. राजा शुजात अभी आवाज आ रही है क्या? मैसेज लिख के बोल दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज के एजेंडा में हमारे पास कुछ 3 4 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कस करने वाली, एंड विल डू इट स्टेप बाय स्टेप. ये वेबिनार खास तौर पे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस साल का ये सेकंड लास्ट वेबिनार होगा ऑफ कोर्स, and the last webinar for 2011 will be next Saturday, 31 तारीख को. आज के वेबिनार में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा साइटॉक का ग्लोबल नेटवर्क पिक्चर, एंड देन माय नेटवर्क एनालिसिस आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, और then a certain message kind of in training के शेप में, और फिर कुछ डिस्कशन हम OFCs के हवाले से करेंगे, एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने मैं शेयर करूंगा. आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ मैसेजेस भी मुझे यहाँ पे आए हुए हैं कि बहुत सारी कंट्रीज से लोग आज के वेबिनार पे शामिल हैं हमारे साथ, और मुझे कल से मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लीडर्स ने बड़े बड़े ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए हैं मीटिंग के, ट्रेनिंग के, लाइक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, खास तौर पे कुछ लीडर्स ने 300 400 200 लोगों के मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ पे बहुत सारे साथी साथ में बैठ के वेबिनार सुन रहे हैं एक ही रूम में, एंड दे पुट अप लाइक प्रोजेक्टर स्क्रीन और साथ में साउंड सिस्टम लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं. तो आप सब लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक कि आप सब लोग इकट्ठे हुए और साथ में मिलकर वेबिनार सुन रहे हैं. I'll make sure कि आपका ये डिसीजन कि आप आज के वेबिनार पे टाइम स्पेंड करें will give you something at the end of today. सबसे पहले आज सुबह ही मुझे कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट का न्यूज़ लेटर होता है वो रिसीव हुआ, और उसमें बड़ी एक खूबसूरत चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. लेट मी पुल अप द न्यूज़ लेटर इन फ्रंट ऑफ यू. राइट, हमारी कंपनी के मिस्टर क्रिस कूपर, उन्होंने ये न्यूज़ लेटर लिखते हैं हर वीक में. उन्होंने न्यूज़ लेटर दिस मॉर्निंग मुझे भेजा, और उसमें लिखा हुआ था, बड़ी खूबसूरत चीजें उन्होंने लिखी. वो लिख रहे थे कि मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने यूनाइको साइटोक ज्वाइन किया है, 5 महीने बाद, 5 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, तो अभी 5 महीने से वो सिंगापुर में हैं, और अभी फर्स्ट टाइम वो जा रहे हैं जिसमें
ओके सॉरी, मैसेज आ गया था एक यहाँ पे। सो फर्स्ट टाइम वो वापस अपने घर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और वो लिखते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन हैं, उनके जो फादर हैं वो अमेरिकन हैं, उनकी जो मदर हैं वो डच हैं, और वो और उनकी सारी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है। फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि मेरे जो बॉस हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो नॉर्वे से हैं, स्वीडिश से हैं, जर्मनी से हैं, जो कोलीग्स हैं मेरे हैं, इंडोनेशियंस हैं, मलेशियंस हैं, फिलिपिनोज हैं, और सिंगापुरियंस भी हैं ऑफ कोर्स, और ऑफिस में जिनके साथ वो काम करते हैं उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सो मिक्स्ड रेस, मिक्स्ड रिलीजियस, मिक्स्ड मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट है ऑफिस के अंदर। और वो ये सब चीज देख के ही बिकेम वेरी एक्साइटेड कि देखिए मतलब हम साइट टॉक जो कि हमारी एक सोशल कम्युनिटी है, और ये हमारा बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का और सोशल कम्युनिटी का, इसने क्या अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि दुनिया में डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इकट्ठे एक साथ में मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बिकॉज बिकॉज हमारा जो बिजनेस है, इट्स ए अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी। ओके, ये कम्युनिटी है लोगों की, जो कि पूरी दुनिया में, इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई वीजाज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन कौन आदमी किसके साथ दोस्त बन सकता है, किसको साइन अप कर सकता है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आप किसी भी कंट्री में अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी रिलीजन से हैं, यू कैन ज्वाइन। सो हमारी हमारी सोशल कम्युनिटी में कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक अमीर आदमी ही ज्वाइन कर सकता है या गरीब आदमी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। सो दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और अभी रिसेंटली हमारे लीडर जो है, मेरे दोस्त इवान क्राचिरिक, वो इंडिया में थे, और ही जस्ट केम बैक 2 days अगो, और वो लंदन आए जब, तो अपने होम कंट्री स्लोवाकिया जाने से पहले मुझसे मिल के गए यहाँ पे। तो हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि वो कहने लगे, आतिफ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा बोलिए। कहते हम लोग वहाँ रूम में थे, और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे डिफरेंट सिटी टू सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे थे। और एक टाइम ऐसा था जब मतलब हम 8-10 लोग रूम में मौजूद थे, और उसमें एक कंट्री के अंदर रहते हुए 5 डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हम एक साथ में मिलके काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसमें क्रिश्चियन थे, उसमें मुस्लिम्स थे, उसमें हिंदू थे, उसमें सिख थे, और उसमें जैन जो रिलीजन है उसके लोग हमारे साथ दोस्त शामिल थे। कोई 5 डिफरेंट रिलीजन एक ही साथ में मूव कर रहे हैं, एक ही साथ में बिजनेस कर रहे हैं, एक ही साथ में मतलब एक ही रूम के अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं, और अपना अपना फ्यूचर के बारे में मिल के प्लान कर रहे हैं। सो ईमान ने कहा कि मेरी लाइफ में ये मतलब ये पहली दफा मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मतलब बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ में मिलकर एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने हमेशा नेटवर्क बिल्ड किया है यूरोप के अंदर, इज लाइक नंबर 1 ट्रेनर इन यूरोप। लेकिन उनका ये एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर साइट टॉक प्लेटफॉर्म की वजह से ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। और ये चीज हम सब लोगों के लिए, खासतौर पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ यूके में रहते हुए, जो कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल कंट्री है, और खासतौर पे लंदन में जहाँ मैं रहता हूँ, लंदन सिटी एक ऐसा सिटी है जहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ पे रहते हैं। सो इस एनवायरनमेंट को जब मैं देखता हूँ कि कितना मल्टी कल्चर, मल्टी नेशनल एनवायरनमेंट है, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज देख रहा हूँ हमारे बिजनेस में, हमारे साइट टॉक के, यूनाइको के बिजनेस के अंदर, कि ये बिजनेस, ये कंपनी इज अ वेरी मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चरल platform for everyone. Okay. So ये तो थी पहली एक थॉट जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। Now मेरा जो सफर रहा है इस बिजनेस में, यूनाइको और साइटॉक में शुरू से, that has been a very tough ride. आप में से वो लोग शायद जो सोच रहे होंगे या समझ रहे होंगे, यार आतिफ कामरान, अच्छा ये तो मतलब हाँ बस सो के उठे सुबह और बस सारा कुछ इनके सामने लाइन में खड़ा हुआ था, इन्होंने ऑर्डर किया कि ये हो जाओ तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया, और बस मतलब वेबिनार पे आ जाते हैं 1 हफ्ते के बाद और हम इनकी आवाज सुन लेते हैं, और ये तो मतलब वेबिनार करके ही सक्सेसफुल हो रहे हैं सिर्फ, एंड क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं, आप में से वो लोग, लेकिन जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, दे नो एग्जैक्टली कि मेरी लाइफ कितनी टफ रही है, और खास तौर पे मेरा यूनाइको का सफर कितना टफ रहा है शुरू से लेकर अभी तक। ओके,
नेटवर्क एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ अपना शुरू से लेकर अब तक का। मे बी वहां से आपको शायद कुछ थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाउ इट हैज बीन और किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा। सो होल्ड ऑन अ मिनट, मे बी यू कैन सी दिस स्लाइड नाउ, माय नेटवर्क एनालिसिस। ऑलराइट, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे बिजनेस में तीन तरह से बोनसेस होते हैं, राइट। एक तो डायरेक्ट बोनस है, फिर आपका नेटवर्क बोनस है, नेटवर्क टीम बोनस, और फिर आपका मैचिंग बोनस। और इसके अलावा आपको रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं सर्टेन रैंक्स अचीव करने पे, राइट। आई थिंक मेरे कंप्यूटर पे स्लाइड्स थोड़ी बहुत, ओके। अर्ली डेज, जो बिल्कुल शुरू के दिन थे जब ये नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, उस वक्त मेरा डायरेक्ट बोनस बहुत ज्यादा था, और मेरा जो नेटवर्क बोनस था, नेटवर्क टीम बोनस, वो डायरेक्ट बोनस के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं था ऑफ कोर्स, और मैचिंग बोनस तो बहुत ही कम था। ये बिल्कुल अर्ली डेज की बात है, मैं बोल रहा हूँ पहले 3 4 5 हफ्ते की बात बोल रहा हूँ, 6 हफ्ते की बात बोल रहा हूँ, ओके। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नेटवर्क बढ़ता चला गया, तो अभी रिसेंट डेज के अंदर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि मेरा डायरेक्ट बोनस, जो कि ऑफ कोर्स इट ऑन इट सेल्फ बहुत बड़ा डायरेक्ट बोनस था, लेकिन अब जब नेटवर्क टीम बोनस बढ़ा है तो वो कंपैरिजन में डायरेक्ट बोनस तो इंतहाई छोटा लगता है। और मैचिंग बोनस एंड इन कंपैरिजन टू नेटवर्क टीम बोनस भी इतना ज्यादा नहीं है, बट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। मतलब खाली नेट मैचिंग बोनस की अगर मैं बात करूं इस वक्त, तो बहुत ही कम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होंगे जिनके लीडर्स इतना बोनस पिछले 15 16 महीने में, जब से मुझे इस कंपनी के साथ काम करते हुए हो गया है, सिर्फ मैचिंग बोनस जितना बोनस अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनमें से कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं। सो आई यू नो दैट आई डोंट लाइक टू टेक नेम्स ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है हमारे बिजनेस में अर्निंग का। और फ्यूचर अर्निंग्स जिसको मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डायरेक्ट बोनस तो ऑफ कोर्स और बढ़ेगा, क्योंकि और लोगों को अगर मैं साइन अप करता हूँ तो बढ़ेगा, नहीं करता तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स नेटवर्क नेटवर्क टीम बोनस तो बढ़ेगा। मैचिंग बोनस जो है आने वाले दिनों में वो नेटवर्क टीम बोनस से भी क्रॉस कर सकता है, कर जाएगा, बिकॉज कुछ दूसरे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी इस पोजीशन पे, सिचुएशन पे पहुंच चुके हुए हैं। सो अभी मैं इस सिचुएशन पे नहीं हूँ, बट मे बी इन फ्यूचर। सो दैट्स काइंड ऑफ फ्यूचर एनालिसिस। नेटवर्क टीम, उसकी वजह क्या है कि नेटवर्क टीम बोनस के ऊपर तो कैप होता है आपका, क्योंकि आप वीकली 12,500 यूरो तक आप अर्न कर सकते हो। और उसके बाद जो मैचिंग बोनस है उसके ऊपर कोई कैप नहीं होती है, दैट्स व्हाई that could go beyond the limit. Now ये स्लाइड जो आपके सामने है कुछ चंद हफ्ते पुराने हैं एक्चुअली, I didn't get time to update this slide, लेकिन इसमें आप देखें तो ये जो बार्स हैं आपको नजर आ रही हैं, वर्टिकल बार्स, ये दे आर काइंड ऑफ माय इनकम लेवल एवरी सिंगल वीक, ओके। इसके ऊपर मैंने वो नहीं लगाया हुआ, फिगर्स नहीं लगाई हुई, ताकि मिस मैं आपको मिस मैनेज आपके एक्सपेक्टेशंस ना करूं, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट कि मैंने इतने पैसे अर्न किए, इतने पैसे अर्न किए। लोग खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं, बट मतलब ये ग्राफ दिखाने का मकसद आपको ये है कि किस तरह से आपकी इनकम्स बढ़ सकती हैं। ये रेड बार्स हैं, इसका कोई और मकसद नहीं है। ये रेड बार सिर्फ और सिर्फ वो वीक्स हैं जिन वीक्स में मैंने अपना रैंक भी चेंज किया, टीम लीडर से टीम मैनेजर बना, फिर टीम मैनेजर से एग्जेक्टिव बना, फिर एग्जेक्टिव से सीनियर एग्जेक्टिव, फिर डायरेक्टर, फिर अभी सीनियर डायरेक्टर बना। एंड अभी आई एम काइंड ऑफ मोर देन 3/4 क्लोज टू द नेक्स्ट रैंक, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का रैंक है यूनाइको के अंदर। सो इस ग्राफ के अंदर आप खास नोटिस अगर करें तो ये जो लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर का जो आपको एक बबल नजर आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्राफ। ये जो बड़े बड़े बार्स देख रहे हैं आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। कि हाँ इतनी बड़ी बड़ी इनकम कर लेंगे। मैं कभी भी मतलब आज तक नेटवर्क मार्केटिंग मेरी हिस्ट्री के अंदर, मैं कभी बैठ के पब्लिक में लोगों को इस तरह स्पीच नहीं देता कि आप बस ज्वाइन कर ले मेरे साथ, आप बड़े बड़े पैसे अर्न कर लेंगे। ये सबस बाग दिखाना, ये सब कुछ दिखाना, ये करना, ये मेरे ख्याल में इज नॉट अप्रोप्रिएट, और आई डोंट लाइक इट। मतलब मेरे
पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता शायद, सो आई डोंट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट क्या ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे पैसे अर्न कर लेंगे आप, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, राइट। आई मैं यहाँ पे जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो रियलिटी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। फोर्स जब आप मेरे जैसे काम करते हुए इस लेवल पे पहुंचेंगे, 15 महीने 16 महीने आपको बिजनेस में हो जाएंगे, तो आपकी अर्निंग भी ऑफ कोर्स ऐसे हो सकती है, डिपेंड्स कि आप करते क्या हो, यू नो। लेकिन जो एम्फेसाइज मैं रख रहा हूँ यहाँ पे वो है ये फर्स्ट जो 15-16 हफ्ते थे मेरे इस बिजनेस के अंदर, जो फर्स्ट जो 4-5 महीने थे मेरे इस बिजनेस के अंदर, दैट वाज वेरी टफ। उसकी वजह यह है कि उस वक्त मेरी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन एक तो इंतहाई खराब थी, मतलब अंडरस्टैंड, और आपको मैं किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा था वहां पे, राइट। लेकिन मैंने किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाए, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मैंने अपने अपलाइन से जाके पैसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे दे दे, मेरे पे हालात खराब है। मैंने अरेंज किए, मैंने अपने बैंक अकाउंट्स में लिटरली झाड़ू लगाया। मतलब उसका मकसद यह है कि बैंक अकाउंट के कोने खुदरे में अगर 1-2 पेनीज भी थी तो उसको मैंने काउंट किया कि मैं ये हफ्ता ये महीना में अपने घर का खर्चा कैसे चला सकता हूँ। ये पहले 6 महीने की बात है, पहले 6 महीने से एक महीना ऐसा भी टफ गुजरा था। पहले 6 महीने इनकम नहीं आ रही थी बिजनेस से, मतलब आ रही थी, कम आ रही थी, थोड़ी थी, इतनी नहीं थी कि आई कुड सर्वाइव, मैं अपना घर का खर्चा चला सकता, या मैं मतलब वो सारे एक्सपेंसेस कर सकता जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करते हुए करने होते हैं शुरू में, राइट। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके गांव में नलका लगा होगा, और बाज दफा मौसम कुछ ऐसा आता है नलका सूख जाता है, उसमें से आप जितना भी उसको करते रहे तो जमीन से पानी निकलता नहीं है। तो कुछ बड़े लोग कहते थे कि आप ऐसे करो, इस नलके के अंदर एक पानी का कटोरा भर के डालो, फिर नलके को आप वो मूव करो तो पानी निकल आएगा नीचे से। तो मैं ऐसे हमेशा सोचता था, यार भैया हम तो इस नलके से पैसा, हम तो इस नलके से पानी निकालना चाहते हैं, कौन बेवकूफ कह रहा है कि इसके अंदर पानी डाल दो और ज्यादा, तब पानी निकलेगा। तो अब जब मैं बिजनेस लाइफ में आया तब मुझे समझ आई कि माय गॉड, वो नलके की एग्जांपल तो यहाँ भी यूज होती है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो इस बिजनेस से तो आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे पहले। ऑफ कोर्स बिजनेस बिल्ड करने के लिए आप लॉटरी थोड़ी खेल रहे हो कि आप 2 रुपए की लॉटरी खरीद लेंगे आप करोड़पति हो जाएंगे, बात कर रहे हैं आप, राइट। तो शुरू के जो टाइम है उसके अंदर आपको नलके की तरह पानी डालना पड़ेगा, और फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, यानी कि पानी डाल के खड़े हो जाएंगे और पानी खुद ब खुद फुवारे बन के जमीन से उतर निकल आएगा। ऑफ कोर्स पानी डालेंगे आप, मेहनत करेंगे तो पानी निकलेगा जमीन से। सेम एग्जैक्टली ये एग्जांपल यहाँ पे होती है कि शुरू के टाइम में आप खर्च करते हो, पैसे खर्च करते हो किस चीज के ऊपर, ट्रैवल्स के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर, लोगों को कॉफी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, होटल रूम के बिल पे करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपके शुरू के अखराजात हैं बिजनेस के। तो ये वो टाइम था जो ब्लू शुरू के 15-16 हफ्ते, ये वो टाइम इंतहाई सख्त था मेरे ऊपर, ओके। और मुझे आज तक भी ये टाइम याद है और हमेशा जिंदगी में याद रहेगा कि किस तरह से मैंने वो टाइम गुजारा। और मैं आपको एक हकीकत बताऊं, आज जितने भी बड़े लीडर्स आपके दाएं बाएं आपको नजर आते हैं ना, वो सब के सब लोग इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। उनके शुरू के टाइम्स, शुरू के जो उनका वक्त है वो इंतहाई सख्त गुजरा है, इंतहाई डिफिकल्ट रहा है हमेशा से, ओके। बट उन्होंने किया क्या, उन्होंने उस टाइम के अंदर हिम्मत नहीं हारी, ओके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हिम्मत का ना हारना। बिकॉज ये स्टोरी आपको बताने का मकसद क्या था कि आपको मालूम हो सके कि ये वो टाइम होता है जब मेजॉरिटी ऑफ लोग हिम्मत हार जाते हैं, ओके। ओ नहीं यार बहुत मुश्किल है यार, मैं तो इतने लोगों से बात कर चुका हूँ, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, मेरी तो बात मानता ही नहीं है कोई, पता नहीं लोग आगे से क्या क्या बातें करते हैं, वो कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना कहता है फलानी नई कंपनी आ रही है उसके साथ चले जाओ, वो कहता है यार ये कंपनी इधर से उधर भाग जाएगी, वो ये कहता है यार इसके अंदर तो इस कंपनी का रंग ही नीला है, मैं तो पीली वाली कंपनी में काम करता हूँ, दूसरा कहता है यार इस कंपनी के बंदे जो है ऐसे है, तीसरा कहता है यार ये कंपनी ऑनलाइन है मुझे फिजिकल वाली चाहिए, कोई कहता है ये फिजिकल है मुझे ऑनलाइन वाली चाहिए। 1 करोड़ 85 लाख और पता नहीं कितने और हजार एक्सक्यूजेस लोग पेश कर सकते हैं इस पहले 3 4 5 6 महीने के अरसे के अंदर, बिकॉज छोड़ने के एक्सक्यूजेस या ना करने के एक्सक्यूजेस। उसकी वजह ये नहीं कि वो एक्सक्यूज है, उसकी वजह ये कि मुश्किल है बिजनेस, खासतौर पे पहले कुछ जो टाइम है इनिशियल टाइम उसके अंदर ये तकलीफ दे है।
इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। और जो, सॉरी टू से, आई शुडंट यूज दिस वर्ड, बट जो कामचोर लोग होते हैं, मैं थोड़ा पोलाइट वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं हड हराम यूज करना चाहता था, सॉरी आई सेड इट, राइट। सो जो कामचोर लोग होंगे वो मेहनत करने से कतराएंगे, वो मेहनत कर नहीं पाएंगे, और वो एक्सक्यूज देंगे कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, ये वैसे है, राइट। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप पता नहीं कितने हजारों लोग सुन रहे हैं आज इस वेबिनार के ऊपर, अगर कोई दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा आपकी लाइफ में, तो वो मे बी ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस बिल्ड करना होगा। लेकिन एक और चीज, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये अगर किसी ने आपको बताया हुआ है कि दुनिया का आसान तरीन काम है, सॉरी टू से, मे बी उनको खुद पता नहीं था, या उन्होंने आपको गलत बात बोली। मैं आपको बताता हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीन बता रहा हूँ, दुनिया का मोस्ट रिवॉर्डिंग अगर कोई काम है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, तो वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया की सबसे मोस्ट रिवॉर्डिंग, राइट। ये भी मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ, और ये दोनों चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कोई भी लीडर इस चीज को बैक करेगा मेरे साथ में। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करने की? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, नाउ ये जो पिंक आप बबल्स देख रहे हैं राइट साइड पे, ऑफ कोर्स वो जो ब्लू बबल था उसमें से सरवाइव करेंगे तो इस पिंक बबल्स वाली जगह पे पहुंचेंगे, जब आपकी अर्निंग्स हर हफ्ते बड़ी बड़ी आ रही होंगी। जब आप उस सरवाइव ही नहीं करेंगे ब्लू जगह से, तो यहाँ पे आप कभी पहुंच नहीं सकते। सो दैट इज द रियलिटी। फिर ये मतलब एनालिसिस के हवाले से जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, दैट्स काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ के, अर्निंग आपकी इस बिजनेस में ग्रेजुअली बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है। ट्रेंड आप देख रहे हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, फिर ये एक और स्लाइड है, चूंकि ये बिजनेस को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग्स मैं क्रिएट करता हूँ अपने बिजनेस की, ताकि देख सकूं, मॉनिटर कर सकूं बिजनेस किस तरह से बढ़ रहा है। ये एक और रिपोर्ट है इस बिजनेस में कि लेफ्ट साइड पे दो बार्स आप देख रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। इसमें ब्लू बार पे लिखा हुआ है फर्स्ट 22 वीक्स, और रेड बार पे लिखा हुआ है 6 वीक्स। मतलब क्या है इसका, कि पहले 22 हफ्ते में जितनी मेरी टोटल अर्निंग थी या इनकम थी इस बिजनेस से, पहले 22 हफ्ते में, पहले 22 वीक्स में, टोटल इनकम एक तरफ, अगले 6 हफ्ते की इनकम एक तरफ। पहले 22 हफ्ते में जितने पैसे कमाए, उसके बाद 23 से लेके 28 तक जो 6 हफ्ते थे, उसमें इतने पैसे कमा लिए। उसके बाद एक और रिपोर्ट है कि पहले 32 हफ्ते में जितनी मैंने इनकम की टोटल, अब उसमें वो पहले 22 और 6 हफ्ते शामिल हो जाते हैं ना 32 हफ्तों में, पहले 32 हफ्तों की टोटल इनकम एक तरफ, उसके बाद के 5 हफ्ते में उतनी इनकम आ गई। ओके, एक और रिपोर्ट देखें इसी स्क्रीन के ऊपर, पहले 42 हफ्तों की इनकम एक तरफ, उसके बाद के 18 हफ्तों में उतनी इनकम आ गई, राइट। मतलब ये नहीं होता कि पहले 42 हफ्तों में जितनी इनकम आती है, अगले 42 हफ्तों में उतनी ही इनकम आती है। यहां से इस चीज से ये जाहिर होता है कि ये बिजनेस बिजनेस है, बिकॉज अगर ये नौकरी होती तो पहले 42 हफ्तों में जितनी इनकम आती, अगले 42 हफ्तों में उतनी ही इनकम आती। ऐसे ही होता है ना, अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या आप पहले 42 हफ्तों में जितनी सैलरी मिलती है, अगले 42 हफ्तों में आप क्या समझते हैं आपका बॉस आपकी सैलरी डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, 10 गुना कर देगा? नो, नॉट एट ऑल, इट डजंट हैपन, डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, सो एक और रिपोर्ट आपके सामने कि मेरी टोटल अर्निंग जो थी, उसका 14% हिस्सा पहले 32 हफ्तों में आया, और टोटल अर्निंग का 86% हिस्सा अगले 31 हफ्तों में आया। मतलब टाइम को हाफ ऑफ कर लें, 32 हफ्ते और 31 हफ्ते, मतलब हाफ ऑफ अगर करें टाइम को, तो पहले हाफ में 14% अर्निंग का, अगले हाफ में 86%। ये बताने का आपको मकसद क्या है कि पहले हाफ में 14% क्यों, पहले हाफ में 50% क्यों नहीं, और अगले हाफ में 50% क्यों नहीं? उसकी वजह है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे आप, ऑफ कोर्स सीखेंगे, अगर आप नए हैं टाइम लगाएंगे, आप इस पे एफर्ट्स लगाएंगे, तो बिजनेस स्टैब्लिश करने में टाइम भी लगता है। ठीक है, आप दुकान खोलें आज, तो आपके पहले साल की अर्निंग आपके दूसरे तीसरे पांचवें साल की अर्निंग के बराबर थोड़ी होती है ना। सो ये बताने का आपको मकसद था, ताकि आप भी अपने अपने नेटवर्क की तरफ ध्यान डाल सकें और देखें कि इसी तरह की ही सिचुएशन आप लोगों के साथ भी गुजरेगी जो मेरे साथ गुजरी। फिर
इसके अलावा, इन अर्निंग्स के अलावा, आपके प्रॉफिट्स के अलावा रिकग्निशन और रिवॉर्ड मिलते हैं आपको सर्टन रैंक्स अचीव करने पे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको लाइक आप क्लर्क से हेड क्लर्क अगर हो जाते हैं, हेड क्लर्क से आप आई डोंट नो क्या रैंक्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, फिर मैनेजर हो जाएंगे, फिर आई डोंट नो सीनियर मैनेजर हो जाएंगे, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे, फिर डायरेक्टर हो जाएंगे, फिर पता नहीं सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे। ऐसे रैंक्स जो होते हैं, इसी तरह हमारे बिजनेस में भी रैंक्स हैं आपके अचीवमेंट के। और लेकिन आम लाइफ में, आम जॉब के अंदर जब आप रैंक्स अचीव करते हैं, तो आई डोंट नो क्या मिलता है, बट मे बी एक लेटर आ जाता होगा घर का कि मतलब आपको ये रैंक मिल गया और आपकी सैलरी में हमने 500 रुपए का इजाफा कर दिया है। और लेकिन यूनाइको में ऐसा नहीं होता। यूनाइको में जब आप रैंक अचीव करते हैं सर्टन रैंक से ऊपर, तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर रिकग्निशन मिलती है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर आपको रिकग्निशन मिलती है, हजारों लाखों लोगों के सामने आपको रिकग्निशन मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब आप डायरेक्टर बनते हैं, हमारी इन सारी मार्केट्स में डायरेक्टर्स मौजूद हैं, आपके साथ डायरेक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में बात करूं तो मैं यासीन कहूर साहब हैं, फरत मिर्जा साहब हैं, अब्दुल कादिर हैं, और दो तीन और लोग हैं जिनके नाम मैं सुन रहा हूँ कि डायरेक्टर अगले 2-3 हफ्तों में बनने वाले हैं। ठीक है। और मतलब एक बहुत बड़ा रैंक है डायरेक्टर यूनाइको के अंदर, और उसके अंदर कंपनी आपको रोलेक्स वॉच देती है, और इस रोलेक्स वॉच की कीमत जो है मतलब 5,000 यूरो के लगभग होती है। इसी तरह बांग्लादेश में बात करूं तो हमारे पास इकबाल महमूद जो है वो डायरेक्टर हैं, और बांग्लादेश में हमारे जो दोस्त हैं अब्दुल मलिक, वो सीनियर डायरेक्टर हैं। जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं उनको दो वॉचेस मिलती हैं, डायरेक्टर की भी और सीनियर डायरेक्टर की भी। और सीनियर डायरेक्टर की जो वॉच है उसकी वैल्यू लगभग 10,000 यूरो के बराबर। और इसके अलावा डायरेक्टर बनने पे आपको कंपनी की तरफ से एक स्पेशल एक्सक्लूसिव क्रूज ट्रिप इंसेंटिव मिलता है। और अभी पिछले साल जून में क्रूज ट्रिप गई थी, और जून के बाद से लेके अभी तक जितने भी डायरेक्टर्स बन रहे हैं, और अगले 1-2 महीने में जितने डायरेक्टर बनेंगे, आपको स्पेशली इनवाइट किया जाएगा जून, इस महीने, इस साल में 2012 में, आने वाले साल में 2012 जून में साउथ साउथ एशिया के अंदर 7 दिन की एक लग्जरी क्रूज ट्रिप होगा, जिसके अंदर सब डायरेक्टर्स अबव को कंपनी बुलाएगी, ओके, अपने खर्चे पे, 1 to all। सो दैट्स लाइक फैंटास्टिक। उसके अलावा जब आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइको के अंदर, तो कंपनी आपको 100,000 यूरो का चेक अवार्ड करती है। फिर जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइको के अंदर, तो कंपनी आपको 300,000 यूरो का विला अवार्ड करती है थाईलैंड में। ठीक है। ये सारे लीडर्स जो आपके दाएं बाएं मौजूद हैं, ये सब लोग देखे आ चुके हैं कि सैकड़ों लोग, लास्ट टाइम जो हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थाईलैंड में, सैकड़ों लोग स्टेज पे मौजूद थे जो डायरेक्ट सीनियर्स लोग रिसीव कर रहे थे। हमने लोगों को देखा उनके 100,000 यूरो के चेक रिसीव करते हुए। हमने वो जगह जाके खुद विजिट की थाईलैंड के अंदर जहां पे प्रेसिडेंट्स को विला दिए जा रहे हैं, और वहां पे हमने वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई, जो कि president club.biz वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। आपको अगर टाइम मिले तो जाके वीडियो लाइब्रेरी में आप देखिए उसको। ऑलराइट। और उन तीनों की चूंकि दोस्त भी थे वो तीन, और उनकी उनकी फैमिलीज, उनके माँ बाप भी आपस में दोस्त थे, तो उनकी सोशल एक्टिविटीज भी एक जैसी थी, एक जैसे ही काम वो करते थे, अच्छी तबीयत के मालिक थे, पॉजिटिव थे। सारे सारे जो पॉसिबल वेरिएबल्स थे जो जो लोगों के दरमियान डिफरेंट होते हैं, वो सब के सब अली, बेन और चार्ली में एक जैसे थे। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अली जो है वो झूठ बोलता था और बेन नहीं बोलती, वो ये नहीं करता था, बेन ये करता था और वो ये नहीं करता था। हम ऐसा नहीं कह सकते। उनमें सब वेरिएबल्स एक जैसे थे। हाँ, अब ये तो थी उनकी पर्सनल लाइफ शुरू से। अब हम बात करते हैं अली, बेन और चार्ली की प्रोफेशन। यार मतलब अब ये बेन की, हम बेन की उसकी हम सोचते हैं, कामयाबी मिली, बहुत खुश हुआ, दूसरा काम शुरू किया, फिर कामयाबी मिली, फिर खुश हुआ, तीसरा काम शुरू किया, लूज कर दिया सारा कुछ, नाकामी हो गई। अब वो डाउन टाइम में बैठ के सोच रहा है, क्या ये मेरे साथ ही होना था? मैं ही क्यों? मेरी लाइफ में ही नाकामी क्यों?
मतलब मुझे तो चार्ली की तरह इससे आगे बढ़ना था, मैं नीचे क्यों आ गया हूँ? मैं मतलब क्या डिफरेंस है मेरे और चार्ली में? हम एक ही स्कूल में, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही डिग्री, एक ही जैसे ग्रेड लिए हैं वगैरह, मेरे साथ क्यों ये ऐसे लाइफ में? वो डाउन टाइम में बैठ के ये सोच रहा है, सिर्फ कुछ करेगा नहीं चार्ली, कुछ कर, बेन कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वो रो रहा है यहाँ पे शिकायत पर, राइट? तो फिर उसको शायद मतलब हिम्मत आई या किसी ने हिम्मत दिलाई कि चलो यार कुछ नहीं, देखो करो कुछ। तो उसने फिर कुछ करने की कोशिश की, कामयाबी हुई। फिर कुछ करने की कोशिश की, और कम, ये ब्लू बार देख रहे हैं, फिर वो काम करने की कोशिश करेगा कि उसने आके पक्का पक्का वो लाइफ तो नाकामी का ही मजमुआ है, बस मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। फिर वो हम क्या कहते हैं कि ही हैज गिवन अप, ठीक है, उसने छोड़ दिया एफर्ट्स करना, उसने छोड़ दिया मेहनत करना, उसने होप्स छोड़ दी, उसने लाइफ की वो छोड़ दिए, क्योंकि उसने ये कहना शुरू कर दिया अपने आप से, मैं तो है ही ऐसा हूं, मेरे साथ तो यही होना है लाइफ में, मुझे तो नाकाम ही होना है लाइफ में, मैं चार्ली नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं जो लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने एक काम किया नाकाम हुआ, दूसरा किया नाकाम हुआ, तीसरा किया नाकाम हुआ, इससे ज्यादा और क्या करूं? चांद पे चला जाऊं मेहनत करने के लिए? बहुत दफा की, कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला, जब तक हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन चेंज नहीं होंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला। वो ये बातें करना शुरू हो जाएगा, वो इल्जाम लगाना शुरू हो जाएगा, राइट? बार देख रहे टाइम में लाइफ में चला जाएगा, परमानेंटली वो बिलीफ बना लेगा अपना कि लाइफ में कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता मेहनत करके। ऐसा बेन, बेन कैसा शख्स बन गया है अब इस सारे एक्सपीरियंस के बाद, कि जब वो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सका, कुछ किया उसने, कामयाबी ली, फिर नाकामी भी हुई, लेकिन टोटल उसकी जो सक्सेस है वो इतनी, जो गोल्ड बार देख रहे हैं बेन का, इतनी हुई गया कि वो हर चीज को नेगेटिव अंदाज से सोचता है, वो हर चीज को नेगेटिव अंदाज से देखता है, हर चीज में कीड़े निकालता है, हर चीज में गलत बातें सोचता है, हर चीज में वो चीजें पहले सोचता है। ये कंपनी डूब गई, करोड़ों बेन रहते हैं, बेन जैसे लोग रहते हैं, उनकी बातें सुन ले आप, तो उनकी बातों में हमेशा आपको या तो इल्जामात मिलेंगे दूसरों के ऊपर, एक्सक्यूजेस मिलेंगे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, या नेगेटिव बातें, बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करेंगे वो, हर चीज के नेगेटिव पहलू को वो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ये पहचान है बेन को तलाश है। कि अली ने कहा गिरते हैं शायद सवारी मैदान में, गिर गए ना, नुकसान हो गया ना, क्या हुआ यार, दूसरा काम शुरू करते हैं। फिर उसने काम शुरू किया, कामयाबी हुई, फिर उसने काम शुरू किया, एक और कामयाबी हुई, फिर उसने एक और काम किया, नाकामी हुई, नीचे आ गया थोड़ा सा, उसने कहा क्या हुआ यार, दूसरे नाकाम हुए ना, नो वरी नो प्रॉब्लम, फिर से शुरू करते हैं। फिर वो कामयाबी हुई, फिर उसको एक और काम किया, नाकामी हुई। तो नेट नेट जो सक्सेस है अभी तक, अली की नेट सक्सेस बैन के बराबर ही है। ओके, नाउ अब ये जो व्हाइट मैंने बार लगाई यहाँ पे, आपने देखा होगा, तो यहाँ इतनी सक्सेस अभी तक अली ने कमाई, लेकिन ये वो पॉइंट था, अली जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ अभी, ये वो पॉइंट था जहां पे बेन ने आके डिसाइड कर लिया कि बस भाई, दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का कुछ होता है जिनके माँ बाप जो हैं वो बहुत अमीर लोग हैं, या उन लोगों का होता है जिनके पास सिफारिशें हैं, या उन लोगों का कुछ होता है जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, या उन लोगों का कुछ होता है जो लकी होते हैं जिनको अल्लाह ने देना होता है। मैं तो बदकिस्मत हूं, मेरे माँ बाप भी अमीर नहीं थे, मैं सोने का चमचा लेके भी पैदा नहीं हुआ, मेरे पास सिफारिश भी नहीं है, तो मैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। ये वो पॉइंट था जब बेन ने ये सोच के डिसाइड कर लिया कि बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज कुछ होने का नहीं है। लेकिन ये वो एग्जैक्टली वो पॉइंट है, वो सेम चीजें अली के से, जहां पे अली ने कहा यार क्या हो गया अगर मैं नाकाम हो गया 3 4 5 10 दफा लाइफ में, मैं फिर से मेहनत करूंगा यार, राइट? क्योंकि अली ने वो स्टोरी शायद पढ़ी थी, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी अपने टेक्स्ट बुक में, कि एक किंग था, वो उसने आर्मी बनाई, वो हार गया, और 1 2 3 दफा हारा,
और उसके बाद उसने एक गार में छुपा हुआ था, तो एक मकड़े को देखा, मकड़ा दीवार पे चढ़ने के लिए ऊपर जा रहा था, वो गिर गया। एक दफा गिरा, दो दफा गिरा, 5 दफा गिरा, 10 दफा गिरा, 20 दफा गिरा, पता नहीं कितनी दफा गिरा वो। और फाइनली पता नहीं कितनी अटेम्प्ट के बाद वो ऊपर चढ़ गया। बादशाह ने जब ये देखा तो उसने कहा, ये मकड़ा जब गिव अप नहीं कर सकता, कर ही रहा है, करी चली जा रहा है, नाकाम हो ही चली जा रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा, तो मैं तो इंसान हूं, मुझे क्यों रुकना चाहिए। वापस ली दुश्मन से, यू नो। सो दैट्स काइंड ऑफ अली की अली की थॉट्स थी। तो उसने फिर से काम शुरू किया, तो उसको सक्सेस मिली। उसके बाद उसने चीज एक 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 जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, है वहां से उतनी ही रेड बार उठ के ये व्हाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई है। इसका क्या मकसद है? उप्स 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 उप्स, हम कहाँ चले गए? इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि लाइफ में एक टाइम जब आप मेहनत करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है आपके पास कि जब आपकी पुरानी की हुई मेहनत जो है वो, उस आपको समझा पा रहा हूँ सही तरह से, आपने लाइफ में पास्ट में जब से आपका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ, लाइफ में वो जाती आपको उसका रिवॉर्ड मिला है या नहीं मिला पास्ट में, वो जाया कभी नहीं जाती, राइट? वो मेहनत हम उसको बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड। वो मेहनत आपकी रिजर्व रहती है। एक है ग्लोबल रिजर्व बैंक ऑफ मेहनत, राइट? हर हर कंट्री में एक रिजर्व बैंक होता है। ये है रिजर्व बैंक ऑफ आपकी एफर्ट्स। ये आपकी एफर्ट्स, जब पिछली लाइफ में आपने जो जो भी एफर्ट्स किए हैं, दिल से, सच्चे दिल से, खून पसीना एक करके आपने जो भी काम किया है, अगर आपको रिजल्ट मिल चुका है पास में, वेल एंड गुड। अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, 100% गारंटीड आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी मेहनत जाया कभी नहीं जाएगी। वो रिजर्व बैंक में जमा हो जाती है और लाइफ के एक खास मुकाम पे आप पहुंचते हो जब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस वाइट प्लेटफॉर्म से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। आपकी पास्ट की सारी नाकामियां जो थी और उसके पीछे जो मेहनतें थी आपकी, वो कैरिड फॉरवर्ड होके जमा हो जाती है यहाँ पे, और फिर आपको आपकी सक्सेस का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये रेड्स आपके कैरिड फॉरवर्ड हुए और अब आपकी टोटल सक्सेस जो है वो इतनी हो गई। अली की सक्सेस ये गोल्ड बार बन के इतनी होगी क्योंकि पास्ट की सारी मेहनतें उसकी अभी की मेहनत में, जो रिसेंटली उसने कुछ काम किया, उसमें शामिल होके अली इतना सक्सेसफुल हो गया। ये तो थी कहानी अली की। ये जो सारा हिस्सा आप देख रहे हैं, अली भी इतना कामयाब, अगर आप एंड रिजल्ट को देखते हैं तो अली की कामयाबी चार्ली जो पहले साहब थे हमारे, उनकी कामयाबी की तो बराबर गुजरी। लेकिन चार्ली जो था वो कामयाब से कामयाब होता चला गया और अली को जो है वो ये सारी नाकामियां गुजरने के बाद कामयाबी हासिल की। तो जब सिर्फ कामयाबी को आप देखें तो क्या अली लकी है? ठीक है, ये जो व्हाइट बॉक्स बना दिया हमने इस पूरी एफर्ट्स के लेवल पे, इसको हम इस अंदाज से देखते हैं। जो लोग अली की पास्ट लाइफ को नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि अली ने जब पहला काम शुरू किया था, दूसरा किया था तो उसको कामयाबी मिली थी, तीसरा किया था तो नाकामी मिली थी, जब पांचवें में भी नाकामी मिली, उसके बाद भी कई नाकामियां अली को मिल चुकी हैं लाइफ में। जो लोग अली की पास्ट को नहीं जानते, वो लोग ये कहेंगे वो सिर्फ अली के अभी रिसेंट को जानते हैं, जो उन्होंने अभी रिसेंटली देखा अली को, या सिर्फ अली की कामयाबी को ही देखा। वो उन्होंने सिर्फ ये ब्लू छोटा सा एक पार्ट देखा अली का, ब्लू मतलब कितनी मेहनत की। तो वो कहे यार देखो यार, अली ने तो थोड़ी सी मेहनत की और उसकी मो गॉड यार कामयाबी देखो, क्या उसको कामयाबियां मिल गई हैं यार,
क्या लकी है बंदा यार ये अली यार, मैं कहता हूँ लक हो तो ऐसी हो, अली के जैसी हो लक, बस मैं इतनी लक मेरी हो जाए ना तो बस बल्ले बल्ले हो जाए मेरी लाइफ में। तो ये वो बातें करते हैं वो लोग अली की, जो अभी की जिंदगी को देख के, अली की अभी को जिंदगी को देख के लकी कहते हैं उसको लोग। लेकिन आप सब लोग तो जानते हो अली की पास्ट में क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया अली का पास्ट। क्या आप अली को लकी बोलेंगे? ये तो भाई मतलब तौबा भाई, मुझे लकी नहीं चाहिए। राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बैन जो नाकाम हुआ, बैन को आप अनलकी बोलेंगे इसलिए नाकाम हुआ वो? राइट। अगर अनलकी कुछ है तो वो ये नहीं है कि कितनी नाकामियां उसको लाइफ में हुई। अगर अनलकी कुछ है तो वो इस डाउन टाइम को हम बोलेंगे अनलकी मेरे भाई, क्योंकि बेन और अली में इतना ही डिफरेंस था। बेन और अली दोनों की लाइफ में नाकामियां आई थी, लेकिन फिर अली की फाइनल कामयाबी इतनी बड़ी कैसे हो गई बेन के निस्बत से? उनके दोनों के लाइफ के सर्कमस्टांसेस एक ही जैसे थे ना यार, एक ही जैसी नाकामियां मिली ना उनको लाइफ में। तो डिफरेंस सिर्फ क्या था? ये डाउन टाइम। ये जो डाउन टाइम था, अली ने सिर्फ उस डाउन टाइम में अपने आप को फंसाया नहीं, लेकिन बेन उस डाउन टाइम में फंस गया हमेशा के लिए, परमानेंटली। ठीक है, लोगों पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उनने उनके दिमाग में एक एक छाप पहन गई, ये नहीं हो सकता। राइट। तो अगर अनलकी कुछ है तो वो डाउन टाइम है। आप सब लोग लक को मानते हैं, आई डोंट नो, सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं लक को, या लक होनी चाहिए यार। मतलब अक्सर मैंने सुना लोग, राइट। और खैर उर्दू में या पंजाबी में आई डोंट नो, लक कमर को भी कहते हैं। तो आई डोंट नो, अगर आप किसी को देख के ऐसे बोलें एक लक है उसकी, और खास तौर पे सामने से लड़की गुजर रही हो, तो वो आपको थप्पड़ भी मार सकती है कि आप उसको छेड़ रहे हो शायद। सो लेकिन सो बी केयरफुल व्हेन जब आप लक की बात करते हैं। सो लक, आई डोंट नो आपकी डेफिनेशन क्या है लक की, बट मेरी डेफिनेशन लक की ये है, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। राइट। लक का मतलब क्या है कि आप मेहनत करो सही सिमत में, सही नॉलेज के साथ, सही डायरेक्शन में, और आप कामयाब हो जाते हो लाइफ के अंदर। चार्ली की स्टोरी याद है आपको? चार्ली ने काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, और फिर चार्ली की फाइनल सक्सेस इतनी होगी। राइट। आपको एक हकीकत की बात बताऊं, दुनिया में कोई भी शख्स चार्ली के जैसा होता ही नहीं है। दुनिया में है ही नहीं चार्ली जैसा कोई शख्स। चार्ली, हम हमें ये लगता है कि अली चार्ली है। खासतौर पे वो लोग अली को चार्ली समझ बैठते हैं जिन्होंने अली का पास्ट नहीं देखा, जिन्होंने अली की पास्ट की नाकामियां नहीं देखी, उसकी सिर्फ अभी की, हाल की या प्रेजेंट की कामयाबी को देखा है। जिन लोगों ने, वो ये समझते हैं कि ये जो चार्ली है, बस ये उसने ऐसे देखा और बस कामयाब हो गया, बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे 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 इधर उधर किया, दो चार लोगों को साइन अप किया और कामयाब हो गया। राइट। उन्होंने पास्ट में नहीं देखा, तो वो लोग समझते हैं कि वो चार्ली है। हालांकि हकीकत ये है कि चार्ली एग्जिस्ट नहीं करता। या तो लोग बेन की तरह होते हैं या लोग अली की तरह होते हैं, और दोनों की लाइफ में, बेन और अली की लाइफ में एक ही जैसी नाकामियां मिलती हैं। फाइनली अली सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में, और बेन एक ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारता है। सो अली और बेन की लाइफ का डिफरेंस एक ही है कि अली नाकामियों के बाद रुका नहीं, बैन नाकामियों के बाद रुक गया। That's the only difference. I can't remember the name of that one rich successful person. एक बहुत अमीर साहब थे, सक्सेसफुल मल्टी बिलियनियर, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम ज़हन में नहीं आ रहा अभी, मतलब ही इज वेरी फेमस, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मेरे और एक नाकाम आम शख्स जो कि नाकाम है लाइफ में, मेरे और उसकी लाइफ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मेरी लाइफ में नाकामियां ज्यादा आई हैं। और ज्यादा क्यों आई हैं? क्योंकि मैं लंबा सफर तय किया। क्योंकि एक नाकाम शख्स को दो तीन नाकामियां आई, वो तो रुक के बैठ गया, वो तो अपने हाथों में मुंह दबा के रोने लग पड़ा और इल्जामात लगाने शुरू कर दिए लोगों पे, उसकी वजह से मैं नाकाम हो गया, आदि वजह तो नाकाम हो गया, बस तक यार साढ़े मुल्क दे लाट ठीक हो जान तो फिर ਅਸੀਂ ठीक हो जाएंगे।
मतलब ये गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे और फिर हमारे बारे में आ जाएंगे। भैया कभी नहीं हुए, नस्लें गुजर गई यही सोचते सोचते। किसी के चेंज होने से आपकी नाकामयाबी में कुछ फायदा होने का नहीं है। आपके अपने डिसीजन से आपकी लाइफ बदलती है, किसी के डिसीजन से आपकी लाइफ नहीं बदलती। सो बेन ने दो तीन चार नाकामियां देखी और वो रुक के बैठ गए, तो वो सब कहने लगे कि मेरी लाइफ में अगर आज मल्टी बिलियनर हूं, मेरी लाइफ और एक आम नाकाम शख्स की लाइफ में डिफरेंस ये है कि मैंने नाकामियां ज्यादा देखी हैं। लोग समझते हैं कि मैं मल्टी मिलियनर बन गया कि मैंने बस ऐसे छड़ी हिलाई और बस मैं कामयाब हो गया। मैंने इतने लाइफ में काम किए, उनमें से काफी सारे नाकाम भी गए, लेकिन मैं रुका नहीं उस नाकामियों के ऊपर। लेकिन आम शख्स जो एक नाकाम है वो रुक गया ना तीसरी चौथी पांचवी छठी या आठवीं या 10वीं या 20वीं के ऊपर। मैंने सैकड़ों नाकामियां देखी लाइफ के अंदर। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस माय फ्रेंड्स। सो द फेलियर क्या है? फेलियर, फाइनल फेलियर कामयाबी का ये नहीं है कि लाइफ का कि आपको कितनी नाकामियां लाइफ में आई। फेलियर आपके डाउन टाइम की वजह से है कि आप अपनी टांगों में घुटनों में दबा के बैठ के आप सिसकियां सिसकियां लेके रोना शुरू कर दें। ठीक है, वो डाउन टाइम से निकलिए। और अगर लाइफ में आपको नाकामियां पास में हो चुकी हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आपने मेहनत की हुई थी ना उस वक्त में, दिल लगा के मेहनत की थी, अगर 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 वो क्या कहते हैं वो चोरी की थी, या चोरी का मतलब ये कि काम चोरी की थी, मेहनत पूरी नहीं की थी, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट, मेहनत की इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई पास में। लेकिन अगर आपने पास में बहुत मेहनतें की थी, दिल लगा के काम किया था, खून पसीना एक कर दिया था, जो हक होता है मेहनत करने का वो अदा किया था और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, अच्छी न्यूज है आपके लिए। वो सारी मेहनत आपकी वो आपको मिलने वाली है किसी वक्त भी, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी पे, मैं भी फ्यूचर में किसी अपॉर्चुनिटी पे। मैं नहीं कह सकता हूं ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूनाइको साइटो में ज्वाइन करेंगे, अपॉर्चुनिटी ले और बस आप सब कामयाब हो जाएंगे। आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप, जिस पे काम कर सकते हैं आप, और आपकी जो पास की रिजर्व हुई मेहनत है, पॉसिबल है कि वो इस अपॉर्चुनिटी पे आपको क्रेडिट हो जाए, यू नो। तो दो चीजें हैं कि डाउन टाइम में नहीं जाएं, और क्योंकि आपकी जो जो पास्ट की मेहनत है वो आपको तभी क्रेडिट होती है जब आप कोई अपॉर्चुनिटी लेते हो। बेन की लाइफ बेन के जैसे क्यों रह गई, अली की जैसे क्यों नहीं हो गई? क्योंकि अली ने वो जो व्हाइट प्लेटफॉर्म आया था एक जगह पे, अपॉर्चुनिटी ली और उसकी सारी पिछली हमेशा के लिए रह गई। बिकॉज बेन ने कहा कि अब मैं कोई अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करने वाला हूं, बिकॉज हर अपॉर्चुनिटी नुकसान ही होना है मुझे। तो उसने अपॉर्चुनिटी को लेना बंद कर दिया, तो उसकी पास्ट की क्रेडिट कैसे उसको मिलेगा भैया? यू नो, जब जब जो कुछ करने के लिए एक जरूरी काम है वो आप नहीं करेंगे, तो आपको कैसे मिलेगा क्रेडिट? तो आपकी जो मेहनत है रिजर्व बैंक ऑफ क्रेडिट में, उसको लेने के लिए जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी लें पहले, राइट? उसके ऊपर काम करें। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? स्मार्ट वर्क प्लस अपॉर्चुनिटी। और फेलियर का फॉर्मूला क्या है? डाउन टाइम में रहिए, इल्जामात लगाइए और अपॉर्चुनिटी ना लें। ओके, ये आपको मैंने सक्सेस और नाकामी दोनों को बता दिया। सो द लॉ ऑफ डिले क्या कहता है? इस सारी कहानी का सबक हम क्या ले सकते हैं? लॉ ऑफ डिले, लॉ ऑफ डिले ये कहता है कि लोग जो कि सक्सेसफुल नहीं हैं, ये वो लोग हैं, नो सॉरी, लोग जो सक्सेसफुल हैं लाइफ में, ये वो लोग हैं जो कि काम को करते रहते हैं। दे कीप ऑन गोइंग जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर। जब भी नाकामियां होती हैं तो नाकामियों को रुकते नहीं है, उससे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उनको हम कहते हैं परसिस्टेंट लोग परसिस्टेंट वंस। ये वो लोग हैं जो इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि टाइम लैग जो है, टाइम लैग इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि ये चीज कुदरत की तरफ से ऐसी बना दी गई है नेचुरली कि आप जो मेहनत करते हो, लाजमी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको अब भी फौरन के फौरन आपके टेबल पे मिल जाए, राइट? आप जो मेहनत करते हो वो टाइम लैग से आती है, उसका रिजल्ट उसका फौरन भी आ सकता है और कुछ अरसे के बाद भी आ सकता है, टाइम लैग जिसे बोलते हैं, राइट? वो हो सकता है। सो ये है लॉ ऑफ डिले। नेगेटिव थॉट्स क्या है लोगों की? एक्सक्यूजेस। ठीक है, वो लोग बेन के जैसे लोग जो एक्सक्यूजेस प्रेजेंट करते हैं,
वो अक्सर ये बातें करते हुए मिलेंगे आपको। ओ मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझता हूँ, ठीक है, और मुझे बड़े बुरे एक्सपीरियंस भी हुए लाइफ के अंदर, तो मैं सब जानता हूँ जी। आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दी होगी, आपको मिले हैं कुछ ऐसे लोग जो ये कहते हैं ओ मुझे सब पता है जी, मैंने ये सब किया हुआ है अपनी जिंदगी में, राइट। तो ये एक्सक्यूजेस, ये वो लोग हैं जो नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग हैं, एक्सक्यूजेस पेश करने वाले लोग हैं, ये बेन के जैसे लोग हैं, ठीक है। कभी आपको एक कामयाब शख्स, कामयाबी की आपकी जो भी डेफिनेशन है, कभी आपको एक कामयाब शख्स ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मुझे सब पता है पाजी, मैं मुझे मुझे नहीं सिखाओ आप, मुझे सब कुछ आता है। हमेशा नाकाम शख्स ये बातें करेंगे, बेन के जैसे लोग ये बातें करेंगे। तो फिर और भी आएंगे, फिर वो कहेंगे यार मुझे मतलब मैं नहीं ये कर सकता, मुझे डर लगता है कि अगर मैं नाकाम हो गया। तो बैन के जैसे लोग होते हैं उनको नाकामी से डर लगता है, ठीक है। और फिर वो ऐसी बातें करते हैं कि यार मैं तो इस मुझे तो काम करना आता नहीं है, मुझे स्किल्स नहीं है, ठीक है। और फिर मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। मैं अभी यार मैं रेडी नहीं हूँ अभी ये करने के लिए, तो मे भी ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। ये सारे वो एक्सक्यूजेस हैं, सारे वो बातें हैं जो कि बेन के जैसे लोग करेंगे। तो अक्सर लोग ये कहते हैं यार आतिफ भाई आप हमें ये सिखा दे, मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूं। ओ भाई मेरे, आपको कन्विंस किसी को नहीं करना, मैंने आज तक जिंदगी में किसी को कन्विंस नहीं किया ये बिजनेस करने के लिए। आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। मुझे उल्टा कन्विंस का वर्ड इतना बुरा लगता है, बिकॉज कन्विंस का वर्ड मतलब गलत इस्तेमाल हो जाता है। कन्विंस का मतलब ये हो गया कि हम उससे कोई गलत चीज दे रहे हैं और हमें उसे मजबूर करना है वो गलत चीज लेने में। यार आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी को, आप मतलब क्या मतलब आपके पास कंपनी में एक सीनियर डायरेक्टर की जॉब है, सीनियर एनालिस्ट की जॉब है, और आपको किसी को देने के लिए कन्विंस करना है उसको कि भाई प्लीज मेरे भैया प्लीज ये ले लो यार, अच्छी 50 लाख आपको मिल जाएंगे महीने की तनख्वाह, ये ले लो प्लीज जॉब। कन्विंस करेंगे आप लोगों को? सो आई डोंट लाइक कन्विंस वर्ड। मैंने आज तो किसी को कन्विंस नहीं किया। सो अभी जब आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो एक्सक्यूज पेश करते हैं, आपको उनको कन्विंस नहीं करना। आपको ये समझ जाने का है कि उनकी जिंदगी बैन की तरह गुजरी है, उनकी जिंदगी में बुरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनसे डिस्कशन करो, उनसे बोलो कि भाई बैन साहब आप ये बताइए कि आपके पास्ट के जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनका इस बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आपके ये हो गया था नुकसान, या वो हो गया था नुकसान, या पैसे डूब गए थे कहीं पे, या ये हो गया था, ये वो हो गया था, उसका इस बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है। इस बिजनेस को उन सारे एक्सपीरियंसेस से, अपने दूध को और छाछ को सेपरेट रख के इस बिजनेस को, इस बिजनेस की अकल से समझ के देखने की कोशिश करें, ठीक है। ये आप बात करेंगे, और जब आप उनको इंफॉर्मेशन की बात करेंगे खुद ब खुद वो ज्वाइन करेंगे, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। और अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात है कि अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, और हमारे लिए वो कौन सी लोग कहते हैं ना पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं है। अच्छा चलो माना आपको नहीं पता, ऑफ कोर्स दुनिया में किसी भी शख्स को नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उसके लिए बनाई गई है, या कौन सी अपॉर्चुनिटी में उसको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ये कौन सी ऐसी वाली अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर काम करके उसकी लाइफ का पिछला सारा रिजर्व बैंक ऑफ क्रेडिट का वो जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो आके लग जाएगा, उसको मिल जाएगा। हमें नहीं पता कौन सी वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है। कौन सी वाली हमारे लिए है, कब पता चलेगा? जब आप दरवाजा खोलेंगे ना भैया। अंदर बैठे रहेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे अपॉर्चुनिटी का, तो पता कैसे चलेगा आपके लिए है नहीं है। आप सोच रहे हैं मेरे लिए ये नहीं है, हो सकता है वही वाली आपके लिए हो, और आखिरी ट्रेन जब निकल जाएगी स्टेशन से, फिर बैठे रहना स्टेशन पे सारी उम्र आप, अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के लिए, जो कि कभी नहीं आएगी, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी। सो अपॉर्चुनिटी है या नहीं है उसको, उससे क्या पता चलेगा जब दरवाजा खोलेंगे, ठीक है। मेरी लाइफ के मेरी पर्सनल लाइफ के 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। पहला कि स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करो, ओके। इतनी मेहनत करो कि मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ दो आप। और शीशे में जब खड़े हुए हो और अपने आप को देखो तो आप प्राउड फील करो, आप कहो कि मेरे जैसा मेहनती बंदा कोई नहीं है। मतलब आप यार अपनी जो लिमिट्स हैं उस तक पहुंच जाओ आप, राइट। और ये असूल दुनिया के हर कामयाब शख्स का है। सिर्फ आप सोच के देख लें, किसी बॉडी बिल्डर को देखा आपने, ठीक है, या अगर आपने बॉडी बिल्डिंग की है,
या बॉडी बिल्डिंग को मतलब छोड़े, हर दुनिया की हर चीज, प्लेयर को किसी को देखा है, किसी भी प्लेयर को, क्रिकेटर को, फुटबॉलर को, हॉकी के प्लेयर को, मार्शल आर्ट्स को, राइट? हर वो शख्स कामयाब है, हर वो प्लेयर कामयाब है जिसने अपनी लिमिट्स को पुश किया है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करने में, इतना वेट उठाने के अंदर, पहले दिन से क्या समझते हैं आप? तो 100 किलो जाके उठा लेंगे। पहले दिन से वो पता नहीं 2 किलो से शुरू करता है, फिर वो 5 होता है, फिर 10 होता है। मसल्स बनते हैं ना जब, तो दर्द भी बहुत होता है। वो दर्द, वो तकलीफ वो बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, इंजरीज भी होती हैं, वो सब बर्दाश्त करते हैं। वो लिमिट्स को पुश करते, एवरी सिंगल डे दे पुश देयर लिमिट्स। ठीक है, और एक दिन आता है वो 50 किलो ऐसे उंगली से उठा लेंगे, और आप कहोगे उई उई 50 किलो उठा लिया उसने, मैं तो दो भी नहीं उठा सकता। भाई एक दिन उसका भी ऐसे था जब वो दो नहीं उठा सकता था। सो पुश योर लिमिट्स, ये मेरी लाइफ का असूल है। दूसरा असूल है मेरी लाइफ का कि अगर आप फेल हो जाते हैं लाइफ में, मैं मेरी पर्सनल बात बताऊं आपको, तो मैं लाइफ में बहुत दफा फेल हुआ हूं। मतलब आप क्या समझते हैं कि मैंने जो भी दुनिया में काम किया, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और बहुत मैं तेज हूँ और अक्लमंद हूँ और स्किलफुल हूँ? बहुत से लोग कहते हैं आतिफ भाई मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके, लाइक डोंट मेक मी आइडियल, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी नाकामी हो, तो मेरी तरह मत बनो। हाँ, अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं जो मैं करता हूँ या जैसे करता हूँ, आप उसको कॉपी कर लो, लेकिन एग्जैक्टली मेरी तरफ बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत दफा फेल भी हो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता आप भी बहुत दफा फेल हो लाइफ के अंदर। लेकिन मेरा असूल ये रहा है कि जब भी फेल हो, डाउन टाइम में ज्यादा देर ठहरने का नहीं है। 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, डिपेंड करता है कितना बड़ा सेटबैक लगा आपको। जब भी नाकामी हो ना लाइफ में, डिपेंड करता है कितनी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लें रिकवर होने का, और उस टाइम में एंजॉय करें, अपने आप को रिलैक्स करें, फिर वापस आ जाए। तो मैं डाउन टाइम में बैठा नहीं रहता हूँ। अपने आप को झाड़ें, ब्रश ब्रश योरसेल्फ। आप जमीन पे गिरते हैं, गर्द लग जाती है, उठें, कपड़े झाड़ें, गर्द को फेंकें, और दोबारा से शुरू हो जाए। ये मेरी लाइफ का असूल है। और तीसरा असूल मेरी लाइफ का, जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको वेस्ट नहीं करें, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपकी लाइफ में आपको कामयाब बनाने वाली है। सो ये थी फ्रेंड्स स्टोरी ऑफ ए बी एंड सी, अली, बेन एंड चार्ली। रिमेंबर, चार्ली की तरह का शख्स दुनिया में कोई है ही नहीं है। अगर आप किसी को कहते हैं ना कोई लकी है, कोई लकी है, उसकी लाइफ के अंदर जाके देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे। मेरी लाइफ की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं शुरू से लेकर अब तक, कि जिस तरह की तकलीफों से, मुश्किलात से, चैलेंजेस से मैं गुजरा हूं, आपके आंसू निकल जाएंगे। लेकिन आप में से वो लोग जो मुझे अभी को सिर्फ देखते हैं, वो कहते हैं ओ वो जी वो आतिफ कामरान, हम उसके जैसे काश कामयाब हो जाते हैं। भाई ये मत बोलिए, मेरी लाइफ बहुत टफ गुजरी है, राइट? लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, सिर्फ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो ये सारी चीजें जो एबीसी के अंदर गुजरी हैं, इस स्टोरी के अंदर गुजरी हैं, ये मेरी लाइफ का एक मिलते, हर इंसान की मिलती जुलती स्टोरी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे आज इस वेबिनार पे सुन रहे होंगे, जो कह रहे होंगे कि आपकी लाइफ भी ऐसी ही स्टोरी है, मिलती जुलती। तो दिस इज रियलिटी। मैं इतना सिर्फ चाहता हूँ कि आप अली की तरह डाउन टाइम में ज्यादा देर मत रहिए। नाकामियां होती हैं अगर, तो कहिए वेरी गुड, अब मेरा जो है, ये मेहनत जो मैंने की थी, रिजर्व बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो गई है। अब मैं एक और काम करूंगा और देखूंगा कि ये मेहनत वापस उसमें आती नहीं आती, राइट? सो नहीं, मत जाइए उस नाकामियों के चक्कर के अंदर। खत्म करने से पहले, क्लोज करने से पहले, आई वुड लाइक टू quickly show you a couple of things, और उसके बाद then we will go towards the closing. uh, where is it? OFCs की बात थोड़ी सी मैं करना चाह रहा था, because this is a hot topic nowadays. और कहाँ गए हमारे OFC के सिलसिले? Okay. OFCs हम कहते हैं ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेट्स, ऑलराइट? यूनाइको होल्डिंग जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, यूनाइको होल्डिंग इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके अंदर यूनाइको सर्विसेज एंड मार्केटिंग चैनल कंपनी आती है, जो कि हांगकांग एंड सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। और उसके नीचे यूनाइको होल्डिंग के नीचे साइट टॉक आती है, सोशल कम्युनिटी एंड अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है। और उसके नीचे द ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम, जो हमारा के पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, वो आता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है। ये सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और इन साइटॉक के अंदर, ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम के अंदर, यूनाइको के अंदर बहुत सारी अदर कंपनीज आती हैं जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने इस वक्त है वो है कि कंपनी का जो डिसीजन शुरू दिन से कि यूनाइको होल्डिंग का, इस जो कंपनी सब सारे बिजनेसेस को ओन करती है, उसका 49% हिस्सा हम अपने यूनाइको मेंबर्स को देना चाहते हैं और 51% हम अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट है और इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग 51% ऑन करेंगे, 49% वो अपने यूनाइको के मेंबर्स को देना चाहते हैं। राइट, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जब आज से तकरीबन 15-16 महीने पहले जब मैं फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन देखी तो मुझे बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा मैंने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से पूछा, मैंने कहा मेरा एक क्वेश्चन है। वो कहने लगे कि बोलिए, आर यू श्योर कि आप ये 49% लोगों को यूनाइको होल्डिंग में से देंगे? वो कहेंगे ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, यूनाइको होल्डिंग सारे बिजनेस कौन करती है उसमें से देंगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं ये कि कहीं छोटे से यूनाइको होल्डिंग के अंदर छोटी साइड पे कोई ऐसा दराज बना के आप उसमें छोटा सा हिस्सा निकाल के लोगों को दे दें? कहने लगे नहीं, यूनाइको होल्डिंग में। तो फिर मैंने कहा कि आर यू श्योर कि आप ये लोगों को देंगे? कहने लगे ऑफ कोर्स, ये हमारा प्लान का हिस्सा है कि हम 49% मेजर कंपनी का लोगों को देंगे। तो वो मुझसे पूछने लगे, आतिफ आपको क्या चीज कर रही है, क्यों आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या, आपके वो क्या ना कि क्या चीज आपको बोल रही है आपके अंदर कि आप ये क्वेश्चन करो, या किस चीज के ऊपर आपको शक पड़ रहा है? मैंने कहा सीधी सी बात है, शक मुझे इस चीज के ऊपर कर रहा है, कौन शख्स है दुनिया में जो अपनी एक जबरदस्त सी बनाई हुई कंपनी का आधा हिस्सा ऐसे ही किसी को उठा के दे देगा, आम लोगों को? तो मैंने कहा, तो वो कहने लगे ओके आई अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है आपका। तो मैंने कहा अगर आपको इतना ही है कि ये कंपनी इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर की बन जाएगी तो आपको मतलब क्यों आप उस मल्टी मिलियन डॉलर का 49% लोगों को उठा के दे देंगे? क्यों, यू नो? या तो आप, मुझे शक है कि आप नहीं देंगे, या ऐसा हो नहीं सकता, या वगैरह वगैरह। तो मुझे कहने लगे आतिफ एक बात, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आई थिंक उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि उस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो उस जवाब देने पे आपको सब कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलें, कर लें जी। कहने लगे आतिफ एक ये मैं आज आपसे कर रहा हूँ जो मुझसे हुआ था क्वेश्चन। कहने लगे आतिफ आप ये चीज सोचिए कि आप मालिक हैं एक कंपनी के जो एक छोटी मतलब एवरेज साइज की कंपनी है। ठीक है, एवरेज साइज की कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है बट ओके एवरेज साइज है, उसके 100% मालिक है। ये सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 कि आप एक कंपनी के 51% मालिक हैं लेकिन वो कंपनी और उसके 49% जो मालिक हैं वो दूसरे लोग हैं कोई, और वो लाखों करोड़ों की तादाद में वो लोग हैं 49% जो मालिक हैं। आप एक जो 51% मालिक हैं और लाखों करोड़ों जो कि 49% के मालिक हैं, आप सब लोग मिलके उस कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली वो कंपनी ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी सक्सेस बन के उभरती है। आप 100% एक छोटी एवरेज सक्सेसफुल कंपनी का लेना पसंद करोगे, या 51% एक ग्लोबल टॉप लेवल की मतलब हिस्ट्री में जाने वाला नाम, एक जबरदस्त किस्म की सक्सेस, उसका लेना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ऑब्वियसली, मतलब सीधी सी बात है, 100% मिलके छोटी कंपनी का 100% मिलके भी तो छोटा ही रहेगा ना। तो एक बहुत बड़ी कंपनी का 51%, वाओ, मतलब ऑफ कोर्स मैं 51% में जाऊंगा। तो वो कहने लगे आतिफ यही चीज हमने भी सोची थी। ये जब बात मैंने सुनी मैंने कहा वाओ क्या आइडिया सोचा इन्होंने। इन्होंने कहा कि यार खाओ और खाने दो। आपने एक सुनी होगी वो चीज कि ठीक है यार, हम कामयाबी, दुनिया का हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है, हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हम 51% रखते हैं, 49% लोगों को देते हैं, वो भी कामयाब होंगे। और जब वो और हम सब लोग मिलकर इस कंपनी को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बड़ी होगी, कंपनी सक्सेसफुल होगी, हम सब लोग कामयाब होंगे। तो ये वो आइडिया था, ये वो एक जबरदस्त चीज थी जिस जो जब मेरे मेरे इसको समझ में आई तो इतना ही समझना मेरे लिए काफी था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस की समझ नहीं थी शुरू में, 10% आता था बिजनेस के बारे में, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, फलाना कैसे होता है, फलाना कैसे होता है। मेरे जेहन में कुछ ज्यादा कीड़े नहीं थे कि जी ये OFC की जब कन्वर्जन होती है तो 1.5 OFC के बदले 1.
445 और शेयर मिलेंगे या कितने मिलेंगे, मुझे नहीं पता था इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ना ही मैंने पूछा, क्योंकि मेरे दिल में ज्यादा कीड़े नहीं थे। मुझे चैलेंज प्रॉब्लम नहीं था यार, कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है भाई। अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में है उसको कैश करने की कोशिश करें। फ्यूचर में क्या किस तरह एग्जैक्टली होता है कौन बता सकता है, राइट? ये आप ऐसी बात कर रहे हैं कि एक बच्चा अभी छोटा है और उसके बारे में आप कह रहे हैं ये बड़ा होके ऐसी 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 हरकतें करेगा। भाई आप कैसे कह सकते हो 100% ये छोटा बच्चा बड़ा होके ये करेगा वो करेगा, यू नो? जनरली कह सकते हो आप, लेकिन 100% आप कह सकते हो? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ऑफ कोर्स। तो यही वो चीज थी। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग, और आज माशाल्लाह उस डिसीजन का नतीजा ये निकला कि आज मेरा जो OFC's पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 1,25,000, 22,000 और 3,000 की ओर लेने का अभी तकरीबन 1,25,000 यूरो का, ठीक है, 1,25,000 यूरो का OFC पोर्टफोलियो मेरा पहुंच चुका है। ये वो पोर्टफोलियो है जो कि मुझे ऑफ कोर्स कमीशंस जो बोनसेस अर्न होते हैं उसका 25% भी जाता है यहाँ पे, और इसके अलावा जो ओरिजिनल मेरे OFC से उनकी वैल्यू ग्रो करके यहाँ पे पहुंचा, और इसके अलावा जो अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, बोनसेस हैं, वो सेपरेट हैं। बट ये दिखाने का आपको मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, इम्प्रेस करना नहीं। 1,25,000 खैर को बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, बट इट्स क्वाइट बिग। लाइफ अच्छी गुजर सकती है इस अमाउंट से। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग ये हासिल एक रात में कर लोगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए 16 महीने मुझे लगे, राइट? आपको 15 लग सकते हैं, एक महीने में नहीं हो सकता, राइट? आपको 12 लग सकते हैं, आपको 11 लग सकते हैं, आपको 20 भी लग सकते हैं, आपको 60 महीने भी लग सकते हैं, आपको मे भी 100 महीने लगे यहाँ पहुंचने में। बट अगर आपको 100 महीने भी लगते हैं यहाँ पहुंचने में, इज इट वर्थ डूइंग इट? ओके, 10 साल में भी पहुंचते हैं यहाँ पे अगर आप। क्या आपकी जॉब में, आपकी नॉर्मल लाइफ में 10 साल में इतने जगह पे पहुंच सकते हैं आप? अगर पहुंच सकते हैं वेल एंड गुड, वो कीजिए। और अगर साथ साथ में पार्ट टाइम में आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं। बट इज ऑल अबाउट, इसमें कोई लॉटरी नहीं है। हमारा बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। इट्स अ प्योर बिजनेस। आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, अपने लोगों को प्रोडक्ट्स परचेज करवाते हैं, साथ में आपको अवार्ड्स अगर मिलते हैं, वेल एंड गुड, कीप दोज अवार्ड्स, ऑलराइट? और आज सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। 16 महीने पहले जब मैंने बिजनेस देखा, उस वक्त तो बिजनेस था ही बहुत छोटा, सिर्फ 60,000 लोग थे उस वक्त बिजनेस में ज्वाइन किए हुए। आज कितने हैं? 13 मिलियन के करीब लोग हैं। 60,000 लोग थे और हम मिलियंस की बातें कर रहे थे उस वक्त जब मैंने बिजनेस देखा था। और अगर मेरे जेहन में बहुत सारे कीड़े होते और मैं ये क्वेश्चन करता रहता, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कैसे होगा, जब जब OFCs कन्वर्ट होंगे शेयर्स में और कंपनी उसका सर्टिफिकेट लॉन्च करेगी, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो इंक होगी, जिससे नाम लिखे जाएंगे लोगों के, उस इंक का कलर ब्लैक होगा या ब्लू होगा? ये मुझे अभी बताएं। अगर बताएंगे तो तब मैं ज्वाइन करूंगा, गारंटी दें मुझे, तब मैं ज्वाइन करूंगा। अगर मैं ये क्वेश्चन उस वक्त करता तो ऑफ कोर्स आज मैं क्वेश्चन ही कर रहा होता ना इतने अरसे से, राइट? और अगर मैं क्वेश्चन ही कर रहा होता तो आज जहां पे मैं पहुंचा वहां पे नहीं होता। आपके अंदर से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना वैलिड है, जायज है, करने चाहिए, उसके जवाब लेने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके गारंटीज या जवाब आपको कोई नहीं दे सकता है, राइट? अगर वो आपको बहुत तंग कर रहे हैं तो ठीक है, आपको ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको, अब वेट करें, आप 5 महीने वेट कर लें, 6 महीने वेट कर लें, खुद ब खुद आपको नजर आ जाएगा, राइट? और अगर आपको अंदर विजन है तो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो सारे क्वेश्चन के जवाब बहुत पहले से ऑटोमेटिकली आंसर हो चुके हैं। जरूरत ही नहीं क्वेश्चंस की मुझे आज। ओके, सो इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। लास्ट में एक चीज कि हमारे वो दोस्त जो कि डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया जून में एक ट्रिप आ रहा है हमारा डायरेक्टर्स का। जितने भी डायरेक्टर्स हैं ग्लोबली, वो लोग इकट्ठे होंगे सिंगापुर में, और वहां से ये जो क्रूज शिप देख रहे हैं, इस क्रूज शिप के, ये आपको छोटी सी कश्ती नजर आ रही है लेकिन इट्स वेरी बिग, और इसके अंदर तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग इसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं एक टाइम में। ये इतनी बड़ी क्रूज शिप है। इसके 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है, 8 लेवल्स हैं इसके अंदर।
इसके अंदर लाइक रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अंदर लाइक सिनेमाज हैं, इसके अंदर आइस रिंक्स हैं, इसके अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, इसके अंदर स्विमिंग पूल्स हैं, और क्या क्या है इसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। और सिंगापुर से आप सेल करते हो, 5 दिन का ट्रिप है। सिंगापुर से सेल करके आप मलेशिया, इंडोनेशिया से गुजरते हुए आप थाईलैंड जाते हो, और वहां से और डिफरेंट सिटीज में आप रुकते हैं, सिटीज का भी व्यू लेते हैं, सी का भी व्यू लेते हैं, शिप को भी एंजॉय करते हैं। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट 5 days इन योर लाइफ। तो आप में से वो लोग जो कि चाहते हैं इस ट्रिप पे, वीआईपी ट्रिप जो कि आप पे करके भी नहीं जा सकते, यू हैव टू बी डायरेक्टर टू गो देयर। आप ये नहीं कि आपके पास, आप कहेंगे मेरे पास करोड़ रुपए, मुझसे ले लो मैं जाऊं, नो, आप डायरेक्टर नहीं है तो नहीं जा सकते। सो आप में से वो लोग जो डायरेक्टर बनना चाहेंगे, और हमारे साथ हमारे जितने भी दूसरे डायरेक्टर्स हैं प्रेसिडेंट क्लब सिस्टम के, उनके साथ आप इस क्रूज शिप पे मौजूद होंगे, और वी विल हैव अ वेरी गुड टाइम। सो वंस अगेन, वेबिनार रखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का अगेन शुक्रिया अदा करूं। अब बहुत काफी हमने टाइम लगाया, सो आप सब लोग अभी मौजूद हैं, आप में से गया कोई भी नहीं है। सो दैट्स अ गुड न्यूज, दैट मीन्स कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया, और होपफुली आपने आज मेरी बात समझी होगी। बेन और अली के हिसाब से, चार्ली को हम गिनते ही नहीं क्योंकि चार्ली एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको एग्री करने की जरूरत नहीं है जो मैं कहता हूँ, दैट्स माय ओपिनियन, आपके ओपिनियन में भी डिफरेंट हो, लेकिन होपफुली कि आप में से सारे लोग, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ओपिनियन मेरे जैसे ही रहेगी, एंड होपफुली कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। सो आप अपना सब लोग ख्याल रखिए, एंड हैव अ वेरी गुड हॉलीडे सीजन। क्रिसमस का टाइम भी है कल, आप में से वो लोग जो कि क्रिसमस मना रहे हैं, आप सब लोगों को कल का दिन मुबारक हो, और आई आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, हैव अ गुड फेस्टिव सीजन। और हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे सैटरडे को 31 दिसंबर को, विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, और कुछ नई चीजें आप सब लोगों के साथ डिस्कस करना। आप में से कुछ लोग काफी सारे क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, सो अपॉलॉजी फॉर टुडे कि आज हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी आर गॉन ओवर टाइम, बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट वीक। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज। This is Atif Kamran, and I'm signing off from London. The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.